नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बड़ी हार की, पीएम मोदी की जीत पर उठे सवालों की। देखेंगे तेजस्वी यादव के बड़े खुलासे को, कैसे राहुल के दौरे से पहले एनडीए और चुनाव आयोग की बढ़ी टेंशन। जानेंगे क्यों सरकार के फैसले पर भड़के अखिलेश यादव। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। किश्तवाड़ में बरपा कुदरत का कहर, बादल फटने से 33 लोगों की गई जान, 120 जख्मी, राहत और बचाव कार्य जारी। स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम शिफ्ट करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का दिया था आदेश। राहुल गांधी ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ में हजारों वन अधिकार पट्टे गायब करने का लगाया आरोप। बोले आदिवासियों के अधिकारों को छीन रही है बीजेपी। लिखा कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ बीजेपी का हथियार। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 57 अंकों की बढ़त के साथ 80,597 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 11 अंकों की बढ़त के साथ 24,631 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने दलीलें पेश की, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग की तमाम दलीलों को दरकिनार कर एक अहम आदेश दिया है, जिससे चुनाव आयोग बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कोई दलील काम नहीं आई। कोर्ट को जिन 65 लाख नामों को देने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया था, जिनके नाम एसआईआर के बाद जारी वोटर लिस्ट में काट दिए गए थे, अब उन सभी नामों की सूची चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग को 19 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे वैध दस्तावेज माना जाएगा। साथ ही वोटर कार्ड को भी एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसआईआर वोटर लिस्ट शामिल न किए गए मतदाताओं की जिलावार सूचियों की कॉपी कारण सहित सीईओ की वेबसाइट पर रखेंगे। चुनाव आयोग बीएलओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ये सूचियां मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ही होंगी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ड्राफ्ट सूची में शामिल न किए जाने के कारण का खुलासा करने के लिए सूची जारी करनी होगी। इस सूची के प्रदर्शन के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार में अधिकतम प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसे दूरदर्शन और रेडियो चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। अगर जिला निर्वाचन अधिकारियों की सोशल मीडिया साइट है तो वो उस साइट पर भी सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करेंगे। सार्वजनिक सूचना में ये भी साफ साफ उल्लेख किया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायत कार्यालयों में प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा नोटिस बोर्ड पर लगभग 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूचियां भी प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे जनता को इन सूचियों तक पहुंच मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ है कि अब आधार को भी एसआईआर में शामिल किया जाएगा और इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की बड़ी हार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है, तो मोदी सरकार भी परेशानी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ा दांव चला है। तमाम सीटों पर धांधली के आरोपों के साथ अब पार्टी ने सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव के पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती दे दी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वाराणसी की वोटर लिस्ट मांगी है, तो साथ ही लोकसभा चुनाव को रद्द करने की भी मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी के निर्वाचन पर अब सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से 2024 के लोकसभा चुनाव को रद्द करने और वाराणसी की वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से ये मांग की है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत में धांधली हुई है। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है, वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये तीन चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं। पार्टी का कहना है कि अगर फर्जी वोट नहीं होते तो पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव हार जाते, क्योंकि काउंटिंग के वक्त लगातार कई राउंड्स तक पीएम मोदी पीछे चल रहे थे। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर रही है। हाल ही में देखने को मिला था कि सपा कार्यकर्ताओं ने इस दावे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव के वक्त विपक्ष के प्रत्याशी अजय राय को अघोषित जीत की बधाई दी थी। अब कांग्रेस की इस मांग पर
चुनाव आयोग वाराणसी की लिस्ट उसे उपलब्ध करवाती है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि वोट चोरी पर कांग्रेस के इन लगातार हमलों से बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ी हुई है। पीएम मोदी की जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आए दिन नए खुलासे कर रहे हैं और अब उन्होंने एक और बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सांसद के पास भी 2-2 वोटर कार्ड हैं। तो कौन है वो नेता और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं सियासत चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी लगातार गर्म है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इसी सिलसिले में आए दिन नए खुलासे कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2-2 वोटर आईडी होने का दावा किया था, तो वहीं अब उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सांसद वीणा देवी के पास भी 2-2 वोटर आईडी हैं। तो वहीं उनके पति और बिहार में एमएलसी दिनेश सिंह के पास भी तेजस्वी ने 2-2 वोटर आईडी होने का दावा किया है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, एनडीए सांसद वीणा देवी के मतदाता सूची में फर्जीवाड़े से संबंधित एक और खुलासा। श्रीमती वीणा देवी वैशाली से एनडीए की सांसद हैं। इनके पास 2 अलग अलग एपिक आईडी हैं। इनके 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट हैं। इनके 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट हैं। 2 अलग अलग एपिक कार्ड में इनकी 2 अलग अलग उम्र है। एसआईआर में इन्होंने 2 अलग अलग गणना फॉर्म भरे। मतदाता सूची पुनरीक्षण में इन्होंने 2 अलग अलग फॉर्म पर 2 अलग अलग साइन किए होंगे। इन 2 अलग अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने साइन किए कि एमपी साहिबा ने खुद साइन किए। तेजस्वी ने इसके साथ ही दूसरे एक्सपोस्ट में दावा किया कि वीणा देवी के पति और बिहार एमएलसी दिनेश सिंह के पास भी 2-2 वोटर आईडी हैं। तेजस्वी ने आगे पूछा कि क्या ये चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी एनडीए को जिताने के लिए की गई धांधली, फर्जीवाड़ा और मिलीभगत नहीं है? क्या बीजेपी का ट्रोल आयोग बन चुका केंद्रीय चुनाव आयोग इनका फैक्ट चेक कर इन्हें 2 जगह से 2 अलग अलग नोटिस देगा? तेजस्वी के इन आरोपों से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में क्या प्रतिक्रिया आती है। तेजस्वी यादव के खुलासे से हड़कंप मच गया है, तो राहुल के एक वीडियो ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा से जुड़ी जानकारी राहुल ने एक्स पर शेयर की है। तो राहुल के इस वोट अधिकार यात्रा को लेकर क्या है पूरा अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव की कवायद भी तेज होती जा रही है। अब राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में अपनी सबसे बड़ी वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लेकर एनडीए सरकार की नींद उड़ गई है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है। राहुल ने लिखा, 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और 1 मैन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवा कर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। राहुल की इस यात्रा का मेन एजेंडा वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोपों को उठाना है, जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग और एनडीए पर सवाल खड़े करता है। यानी साफ है कि राहुल वोट चोरी के खिलाफ अपनी इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने की तैयारी में है। तो वहीं यह यात्रा कहीं न कहीं बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने का भी काम करेगी। राहुल के इस दांव से जहां महागठबंधन को फायदा पहुंच सकता है, तो वहीं एनडीए और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ सकती है। राहुल के दाव ने एनडीए को परेशानी में डाल दिया है, तो अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी विधानमंडल में विकसित भारत, विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे की चर्चा जारी है, लेकिन इस चर्चा में सरकार के मंत्रियों ने ही उसकी किरकिरी करा दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में विकसित भारत, विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे की चर्चा को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर 2 पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पहले एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें यूपी विधानसभा चर्चा के बीच मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सोते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर सपा चीफ ने कहा, सोती सरकार के सोते मंत्री। दूसरा पोस्ट कर सपा प्रमुख ने लिखा, सोती रही सरकार, जागता रहा विपक्ष। भाजपा ने 24 घंटे का सदन चलाकर साबित कर दिया है कि वो प्रदेश चलाने में कितना पिछड़ गए हैं, इसलिए 24 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार बताए कि उसके मुखिया से लेकर मंत्री और कितने विधायक 24 घंटे उपस्थित रहे। जनता 24 घंटे सदन चलाने के पीछे का तर्क पूछ रही है। दिन घटाके और घंटे बढ़ाकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है? भाजपा कम से कम सदन को तो अपनी इवेंट बाजी से दूर ही रखे। रात भर जागकर भाजपाई खुद को क्या साबित करना चाहते हैं? बता दें कि सपा प्रमुख लगातार सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं।
13 अगस्त को जारी बयान में उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार की नफरत और भेदभाव की राजनीति से जनता में भारी आक्रोश है। इस सरकार में अन्याय अत्याचार चरम पर है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार जनता का सामना करने से डर रही है। अखिलेश ने सवाल किया कि भाजपा खुद को क्या साबित करना चाहते हैं, तो सवाल ये भी है कि क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई की पीठ ने अहम टिप्पणी की, तो वहीं इस मामले पर सरकार से जवाब दाखिल करने की डेडलाइन भी तय कर दी गई है। तो मामले की सुनवाई को लेकर क्या है पूरी अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इस याचिका पर 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि दिसंबर 2023 में आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र के आश्वासन पर भरोसा किया गया था। शंकर नारायण ने कहा कि उस फैसले को आए 21 महीने हो चुके हैं, लेकिन राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं हुआ। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हमने आश्वासन दिया है कि चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल होगा। इस क्षेत्र की स्थिति विशेष है, मैं निर्देश लूंगा, लेकिन 8 हफ्ते का समय दिया जाए। इस दौरान सीजेआई की पीठ ने पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम में जो हुआ आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरअसल ये याचिका कॉलेज प्रोफेसर जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे और वहां पूर्ण लोकतांत्रिक ढांचा बहाल करे। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थीं। अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 हफ्ते बाद का समय तय किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में क्या होता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी की। भारत और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, तब से दोनों ही देशों के बीच बातचीत बंद चल रही है और अब अमेरिका की तरफ से नई धमकी सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है और अब उसकी तरफ से इस टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी दी जा रही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अगर यूक्रेन में युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सहमति नहीं बनती है तो हम भारत पर शुल्क बढ़ा देंगे। जी हां, अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत को धमका रहा है। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होनी है। बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया है। मुझे लगता है कि अगर हालात ठीक नहीं रहे तो प्रतिबंध या टैरिफ और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाने से रूसी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और पुतिन पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका का ये दावा पूरी तरह से झूठा साबित होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की तुलना में चीन रूस से ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है। यूरोप भी रूस से भारत की तुलना में ज्यादा व्यापार कर रहा है, लेकिन अमेरिका ना तो यूरोप पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और ना ही चीन पर, क्योंकि भारत ने अभी तक अमेरिकी टैरिफ पर पलटवार नहीं किया है। इसलिए अमेरिका की तरफ से भारत को टैरिफ की धमकी दी जा रही है, जिससे वो अपने दोस्तों का साथ छोड़ दे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।